तो चलिए अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करेंगे। ये जो है वेक्टर वाला पार्ट जो है यहाँ पर फिनिश होगा, क्योंकि 19 क्वेश्चन तक वेक्टर्स के क्वेश्चन दिए हुए, इसके बाद जो है बेसिक मैथ के ऊपर जो क्वेश्चन है वो दिए हुए हैं। चलिए पहले हम जो है वेक्टर वाले सवाल को डिस्कस करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है वेक्टर वाले सवाल का ही, ए डॉट बी वेक्टर बराबर होना चाहिए सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, लेकिन ध्यान रखना है आपको ए वेक्टर और बी सी वेक्टर आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। चलिए हम मानते हैं जो हमारे पास ए वेक्टर है उसको मैं इधर मान सकता हूं, कुछ भी मान लीजिए। चलिए मान लीजिए 2i कैप, क्या मान लीजिए 2i कैप, ठीक है 2i कैप आपने मान लिया है, ठीक है। चलिए तो अगर ए वेक्टर, ये मेरा क्या मान लिया है, ए वेक्टर को मान लिया, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल ये पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं सी वेक्टर को इधर मानूंगा, सी वेक्टर क्या मानूंगा, सी वेक्टर मानूंगा -2i कैप। सी वेक्टर क्या माना, -2i कैप। देखो अब हो गए ना दोनों चीज, ये आगे की तरफ 2i कैप, ये पीछे, दैट मीन अब ये दो वेक्टर आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। और क्या करना है, बी वेक्टर। चलिए बी वेक्टर में ऐसे मान लेता हूं, बी वेक्टर में ऐसे मान लेता हूं। बी वेक्टर को मैं मानूंगा 3j कैप, बी वेक्टर को क्या मानूंगा 3j कैप, ठीक है। चलिए अब अगर मैं a डॉट बी करूंगा, a डॉट बी वेक्टर, तो आप बोलोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है हमारे पास 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी अगर आप देखोगे 3, लेकिन इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, cos 90 होता है 0, दैट मींस ओवरऑल टर्म जो है 0 हो जाएगी। लेकिन यहीं पे अगर मैं सी डॉट बी वेक्टर करूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी आप बोलोगे सर -2 है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपसे मैं बोलूंगा तो आप बोलोगे 3, लेकिन ध्यान से देखोगे इनके बीच में भी एंगल 90 डिग्री है, cos 90 0, दैट मींस ये दोनों 0 हो गए और ये दोनों जो है अलग अलग है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल ऐसे होगी, आप ऐसे और भी एग्जांपल्स जो है वो सोच सकते हो। यहां पर जो है हमारा वेक्टर वाला पार्ट हो गया कंप्लीट एचसीवी का। तो यहां से जो है 20 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन थे वो बेसिक मैथ के, फिर थोड़े क्वेश्चन जो है वो हमारे पास यूनिट एंड डायमेंशन यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ क्वेश्चंस है। लेकिन वेक्टर यहां तक कंप्लीट हो गया, तो यहां तक आप कर दीजिए। फिर जब हम बेसिक मैथ कवर करेंगे तो फिर हम बेसिक मैथ के क्वेश्चन लेकर आएंगे अलग सीरीज, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।